बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको कलमा तैयबा के फ़ज़ाइल के बारे में बताने वाली हूँ, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमन देखिएगा। नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने जब भी बातिल को तोड़ा और कुफर को मिटाया, वो इस कलमा की मेहनत के सबब तोड़ा। जब इखलास और कुव्वत के साथ कलमा वजूद में आता है तो बातिल को तोड़ देता है। जब कोई कौम हलाक हुई, वो मुसलमान हो या काफिर, इसलिए हलाक नहीं हुए कि उनके पास ताकत की कमी थी या दुनियावी असबाब थे। ये अल्लाह का दस्तूर है और क़यामत तक रहेगा कि जब लोगों के अमाल मेरे हुक्म के खिलाफ होंगे तो मैं इन्हें हलाक को बर्बाद कर दूंगा और कोई इन्हें बचा नहीं सकेगा। अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है कि हम हक को बातिल पर फेंकते हैं तो बातिल का नामो निशान मिट जाता है। ये इस वक्त होता है जब कलमे वाले कलमा को सीख लेते हैं और कलमे के मुताबिक इनकी जिंदगी ढल जाती है। नाजरीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस कलमे को लेकर उठे। पूरी दुनिया का बातिल निजाम सामने था, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने पूरी मेहनत के साथ इन तक कलमा यानी अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। लेकिन सिर्फ 80 या 82 लोगों ने इस दावत हक को कबूल किया। आप अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक लोगों पर इस कलमा की मेहनत की और हर नबी यही काम करते आए थे और लोगों को बताते थे कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। कामयाबी माल, मुल्क और ओहदे में नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को मानने में है। नाजरीन, आखिरत में इंसान की निजात का दारोमदार दो बातों पर होगा, ईमान और अमले सालिहा। लेकिन ईमान और अमले सालिहा दोनों में ईमान की अहमियत ज्यादा है। इस ईमान की बुनियाद ही कलमा तौहीद पर है। नाजरीन, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। नाजरीन, कलमा तैयबा दोनों जहानों की सबसे बड़ी दौलत और नेमत है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। इसका नाम कलमा तैयबा इसलिए है कि ये सब कुछ पाक कर देता है। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम में माले गनीमत तकसीम फरमा रहे थे कि कुछ अराबी लोग आए जो नए नए मुसलमान हुए थे। उन्होंने आपकी खिदमत में अर्ज की कि हम भी मोमिन हैं, हम पर भी अनायत फरमाए जो आप दूसरे मोमिनीन पर फरमा रहे हैं। आपने अभी जवाब भी न दिया कि वही का नज़ूल शुरू हो गया और अरशाद बारी ताला नाजिल हुआ कि अराबी कहते हैं कि हम ईमान वाले यानी मोमिन हैं। आप फरमा दें कि तुम ईमान वाले नहीं हो, यानी तुमने अभी इकरार बिल्लिसान किया है और जुबानी कलमा पढ़ा है, बल्कि ये कहो कि हम मुसलमान हुए हैं और अभी तक तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ, यानी सूरत अल-हुजरात में। इस वाक़या से ये बात वाज़िया होती है कि जुबानी कलमा पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि कलमा की हकीकत जानकर दिल से उसे पढ़ने वाला ही हकीकी कलमा गो है। नाजरीन, कलमा तैयबा की हकीकत को जानने के लिए तौहीद को जानना ज़रूरी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे का आगाज़ कलमा तैयबा से फरमाते। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपने मर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। इस हदीस के पेश नज़र फरमाते हैं, अगर कोई शख्स काफिर है तो उसे भी कलमा पढ़ने की दावत दी जाएगी, चाहे वो करीबुल मर्ग ही क्यों ना हो। जिस वक्त अबू तालिब की वफात का वक्त आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं, हम ऐसी कौम हैं कि अल्लाह ने हमें इस्लाम की वजह से इज्जत बख्शी। नाजरीन, फरमाने बारी ताला है, मोमिन का कल्ब अल्लाह ताला का अर्श है। इस फरमान में मोमिन के कल्ब का जिक्र हुआ है। मोमिन कौन है? याद रहे, जो इंसान जुबानी कलमा पढ़कर इस्लाम के दायरे में दाखिल होता है तो वो मुसलमान बन जाता है, और जब कलमे की हकीकत को दिल से जान लेता है तो वो मोमिन बन जाता है। और मोमिन वो है जो अल्लाह की खातिर सब कुछ तर्क कर दे। जब अल्लाह और इसके रसूल की अतायत में जिंदगी गुजारोगे तो कामयाब होगे और जन्नत पाओगे, और अगर खुदा न खास्ता अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करोगे और अल्लाह को नाराज करोगे तो अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है।
नाजरीन, कलमा तैयबा का यकीन दिल में उतारने से ही जिंदगी बनती है। आज अगर मुसलमान की जिंदगी इस कलमा के मुताबिक बन जाए तो अल्लाह ताला की मदद इस तरह आ सकती है जिस तरह सहाबा कराम पर उतरती थी। कलमा भी वही है और इसका मकसद और मफहूम भी वही है, लेकिन कलमा पढ़ने वाले दिल बदल चुके हैं। आज गुनाहों की कसरत की वजह से हमारे दिल स्याह हो चुके हैं और हम अल्लाह पाक की जात और सिफात को भूल चुके हैं। हम अपनी मनमानी की जिंदगी गुजार रहे हैं और इसी वजह से हमारे साथ अल्लाह की मदद और नुसरत नहीं है। अगर हम आज भी कलमा के मुताबिक अमल करने वाले बन जाएं, तो हमारे ऊपर भी सहाबा कराम जैसी अल्लाह की मदद उतर सकती है। नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला कलमा के यकीन को हमारे दिलों में उतार दे और अल्लाह पाक हमें हमारे अपने अजाब से हिफाजत फरमाए और जहन्नम की आग से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।